नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए एक कविता लेकर आया हूँ और जिसका नाम है कन्यादान। इस कविता को लिखा है कवि ऋतुराज ने। कवि ने इस कविता में एक माँ और बेटी के बीच के घटनाक्रम का वर्णन किया। जब माँ अपनी बेटी को शादी के बाद विदा करती है तो उसे उसकी चिंता तो होती है, साथ में वह अपने जीवन अनुभव से उसे कुछ सीख भी देती है। तो इसी घटनाक्रम को हम इस कविता के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलो फिर हम इसे अभिनय के द्वारा समझते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ कवि ने कहा है कि अपनी लड़की का कन्यादान करते समय अथवा लड़की की शादी के बाद विदा करते समय उसका दुख बहुत ही स्वाभाविक होता है, जिसमें किसी प्रकार का दिखावा नहीं होता है, वास्तविक होता है। ऐसा लगता है जैसे उसके जीवन की आखिरी पूंजी या संपत्ति हो, जो अब उससे दूर जा रही है। उसने उसको बड़े लाड़ प्यार से बड़ा किया था, पाला पोसा था। उसी के साथ माता अपने सुख दुख को बांटती रहती थी, यानी आपस में दोनों एक दूसरे को दुख और सुख बांटती थी, शेयर करती थी। ऐसा लगता है वही उसके जीवन की आखिरी पूंजी हो, उसके जीवन की साथी थी, लेकिन अब वह उससे दूर जा रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख वाचना नहीं आया था। पाठका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कवि फिर आगे कहते हैं, लड़की बड़ी तो दिखाई देती है, परंतु वह अभी समझदार नहीं थी, अर्थात उसे अभी समाज के बारे में ठीक से कोई जानकारी या समझदारी या समझ नहीं थी। अभी घर के बाहर की दुनिया नहीं देखी है, उसने अभी जीवन की कठिनाइयों का सामना नहीं किया और ना ही समस्याओं को ठीक से देखा है। उसका अभी जीवन ठीक से बीत रहा है, अर्थात वह सभी सुख का अनुभव करती है, लेकिन कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाता है उसे नहीं पता। उसके लिए घर के बाहर की दुनिया धुंधली तस्वीर की तरह है, जैसे वह कभी ठीक से देख नहीं पाई थी या यूं कहें समझ नहीं पाई थी। इसलिए वह अभी भोली बालिका है जो केवल सुखों की कल्पना में जी रही थी। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। चेहरे को आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन हैं स्त्री जीवन के। फिर आगे कवि कहते हैं कि माँ, इस पंक्ति में माँ का उस विचार का वर्णन किया गया है। विदाई के समय माँ अपनी बेटी को नसीहत या सलाह देती है कि उसे ससुराल में किस तरह रहना है और किस तरह नहीं रहना है। तो माँ क्या कहती है, अपनी बेटी से बोलती है, अपनी सुंदरता पर कभी मत आकर्षित होना, क्योंकि सांसारिक जीवन को सही तरह से चलाने के लिए व्यक्ति का सुंदर होना आवश्यक नहीं है, बल्कि उसके जो आंतरिक गुण होते वही उसके जीवन में काम आते हैं।
फिर माँ अपनी बेटी से कहती है कि आग रोटियां पकाने के लिए होती हैं, ना कि कभी कठिन परिस्थितियों आने पर जीवन से हार मानकर जलने के लिए। वह अपनी बेटी से यह कहना चाह रही कि जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी का कभी अत्याचार मत सहना। उसके बाद माँ आगे कहती है कि वस्त्र आभूषण के मोह में कभी ना पड़ना। वो कहती है कभी कपड़ों, वस्त्रों और आभूषण के लालच में नहीं आना, क्योंकि यह मनुष्य के जीवन के बंधन होते हैं जिसमें कभी भी नहीं बंधना चाहिए। इसके चक्कर में बसा बसाया घर संसार उजड़ जाता है। अक्सर ये होता है कि स्त्रियों के घर की सास उसका पति आभूषण और वस्त्रों का लालच देकर उस पर कई प्रकार के अन्याय या अत्याचार करते रहते हैं और वह चुपचाप सहती रहती है। तो वह कहती कभी इन लालच में मत पड़ना। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। फिर अंत में कवि कहते हैं कि माँ अपनी बेटी से कह रही है कि अपने आप को किसी के सामने एक कमजोर स्त्री के रूप में प्रस्तुत मत करना, ना ही अपनी कमजोरी किसी के सामने आने देना। इस संसार में लोग कमजोर के ऊपर हमेशा अत्याचार करते रहते हैं, उसका शोषण करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अपने भीतर स्त्री के सभी गुण बनाए रखना जो उसके लिए होते हैं या उसके जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु दूसरों के सामने खुद कभी निर्बल और कमजोर मत दिखना। ऐसा माँ अपनी कन्या को समझाइश देती है। उसके पश्चात ही माँ अपनी बेटी को कन्यादान करने के बाद उसके पति के साथ विदा कर देती है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें और यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।